तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हाय ये बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान स्थली अकेडमी पर। मैं मोहसिन सर। आज आपको बच्चों क्लास 12th की फिजिक्स पार्ट 1 में यूनिट नंबर 1 जो उसका है स्थिर वैद्युत की, जिसको अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसके बारे में जानेंगे। उसका पहला चैप्टर क्या है बाबू? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। मतलब यूनिट आपका है स्थिर वैद्युत की और उसका पहला चैप्टर क्या है बच्चों? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं यूनिट फर्स्ट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपका है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, दूसरा है बच्चों विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम, तीसरा है आपका विद्युत विभव, चौथा है संधारित्र एवं धारिता उसकी पढ़नी है। तो कुल मिला के बच्चों हमको एक यूनिट में 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला एकदम बेसिक से मस्त, बच्चा एकदम आराम से देखिएगा। तो पहला हम इसमें आवेश के बारे में जानना चाहेंगे बच्चों, थोड़ा सा परिचय लेंगे आवेश के बारे में। आवेश जिसको कहते हैं बाबू हम चार्ज कहते हैं। देखिए ये चीज होता क्या है, कैसे है, क्यों आता है। बच्चों गर्मियों के समय में जब हम क्या करते हैं, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं, या किसी भी मौसम में बच्चा जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वस्तुओं के अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वह एक वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है, या तो उसको खींचता है या तो उसको ट्रिपल करने लगता है। फिर बच्चा आप ये भी करे होंगे प्रयोग, जब हम किसी पेन को बच्चों बाल से रगड़ते हैं और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे कणों को उठाते हैं तो वो उठ जाता है। इसका मतलब बच्चों जब नॉर्मल पेन था उसको आप रगड़े नहीं थे तो वो नहीं उठाता था, जब आप उसको रगड़ दिए हो, रगड़ने के बाद जब उठा रहे हो तो बच्चा उठ जाता है। तो वो क्या है जिसके कारण बच्चा ये घटना घट रही है? तो बच्चा वह क्या है? वह आपका है आवेश। इसका मतलब आपके पदार्थ, आपके कण जो वस्तु लिए हैं उसके अंदर एक गुण आ गया है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं बच्चों? आवेश कहते हैं। उसके बारे में हम अब जानकारी लेने की बात करते हैं। तो चलिए बच्चा हम स्टार्ट करते हैं, आवेश की थोड़ी सी परिचय लेते हैं। क्या लेते हैं? परिचय। देखिए इस चीज की उत्पत्ति कहां से कैसे हुई है बच्चों? परिचय। तो लगभग बच्चों आज से लगभग 2600 वर्ष पहले यूनान में बच्चा, यूनान में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने क्या किया बच्चा, जब अंबर नामक पदार्थ को किसी फर से रगड़ा है तो अंबर नामक पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण आ गया था जिसके कारण वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो उनके दिमाग में आया, यार ये बताओ कौन सा गुण आ गया जिसके कारण ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों उन्होंने इस चीज को जो कहा कि जिसके कारण ये अट्रैक्ट कर रहा है, उस चीज को उन्होंने यूनान की भाषा में या यूनानी भाषा में इसको क्या बताया बच्चों? यूनानी भाषा में बाबू इसको बताया था, ये देखिए इलेक्ट्रॉन बताया था। इलेक्ट्रॉन को वहां यूनान की भाषा में ऐसे लिखा जाता था, इलेक्ट्रॉन बताया। बाद में बच्चों लगभग बच्चों 1600 वर्ष पहले, बाद में 1600 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक था गिलबर्ट। बच्चों गिलबर्ट ने क्या कहा, इस चीज को थोड़ा सा बदला, इलेक्ट्रॉन को बदल के गिलबर्ट जी कहते हैं कि ये क्या है यार, इलेक्ट्रिकस है। इसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रिकस रखा, जिसका नाम वहां कहा गया बच्चा वैद्युत कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? इलेक्ट्रिकस नाम रख दिया गया। अब बाद में इसी चीज को देखिए क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिकस। फिर बाद में पुनः जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है बच्चों, बाद में इलेक्ट्रिकस को कहा गया क्या बच्चा? इलेक्ट्रिक कहा गया। इलेक्ट्रिक जिसको वहां हिंदी में कहा जाता था वैद्युतिकी। क्या कहा जाता था बच्चों? वैद्युतिकी कहा जाता था। वैद्युतिकी या वैद्युत कहा जाता था।
वैद्युत हो गया। अब बच्चा फिर थोड़ा सा जनरेशन चेंज हुआ है। अब बाद में इसी वैद्युत को कहा गया, ये इलेक्ट्रिक को बदल के कह दिया गया बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, और इसको कहा गया विद्युत। तो बच्चों इसी तरीके से विद्युत शब्द की क्या हुई बच्चों, खोज हुई। तो यह उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आवेश के बारे में बच्चों चर्चा करते हैं, प्रयोगों के आधार पे आवेश को कैसे जाना गया, कैसे पहचाना गया। तो बच्चों प्रयोग के आधार पे आप लिखोगे विद्युत आवेश। देखिए विद्युत आवेश, ये विद्युत शब्द की उत्पत्ति हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, विद्युत आवेश की बात करते हैं। देखिए इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? अगर आपसे नॉर्मली भाषा में जो थेल्स थे उन्होंने कहा था कि जो आवेशित मतलब जो वस्तु अपने अंदर गुण को धारण कर ली है वही उसका क्या है, इसका मतलब उन्होंने बताया कि वो आवेशित हो गई है। तो बच्चों किसी पदार्थ के अंदर वह गुण जिसके कारण वह छोटी या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता, आकर्षित करता है, तो उसके इसी गुण को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, आवेश कहते हैं। अब बच्चों आवेश के बारे में जानना है तो इसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो वो प्रयोग हम स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए विद्युत आवेश, आवेश के प्रकार पता करने थे या आवेश के बारे में जानकारी ले, प्रयोग करना। देखिए प्रयोग किया गया है, प्रयोग नंबर 1 में, प्रयोग नंबर 1 में। बच्चा हिंदी तो नहीं लिखेंगे हम, आप समझिएगा, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों प्रयोग में क्या किया गया, एक कांच की छड़ लिया गया बच्चों, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है। एक कांच की छड़ को बच्चों, ये क्या है, कांच की छड़ है, कांच की, ये आपकी कांच की छड़ है बाबू। रेशम के कपड़े से रगड़कर इस कांच की छड़ को किसी धागे या किसी चीज की सहायता से क्या कर दिया गया बच्चों, लटका दिया गया। ये हो गया। फिर क्या किया गया, फिर बच्चों फिर एक कांच की छड़ लिया गया, फिर रेशम का कपड़ा लिया गया, फिर वही प्रोसेस अपनाया गया। तो देखिए क्या होता है, फिर बच्चा जब लटकाया गया, मतलब इसको जब रगड़ के यहां लाया गया तो बच्चों ये भी दोनों लटका दिया गया। ये कांच की पहली छड़ हो गई बाबू, ये कांच की दूसरी छड़ हो गई आपकी। कांच की दूसरी छड़ है। अब क्या किया गया, देखिए अब बच्चा उस वैज्ञानिक ने क्या किया है, ध्यान से देखिए क्या किया बच्चों। जब इन दोनों कड़ों को जब इन दोनों कांच की छड़ों को ये पास पास लाने की कोशिश करता है बच्चों, जब इनको ये पास पास लाने की कोशिश करता है तो ये दोनों क्या कर जाते हैं बाबू, एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, रिपल कर जाते हैं। एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, रिपल, मतलब एक दूसरे से ये दूर भागते हैं। इसका मतलब बच्चों उस वैज्ञानिक के दिमाग में आ गया, यार बताओ हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, दोनों कांच की छड़ों को जब पास पास ला रहे हैं दोनों भाग रहे हैं। इसका मतलब बच्चों इनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अभी एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया बच्चों, एक ही जात के हो रहे हैं तो ऐसा कुछ हो रहा है कि ये दोनों भाग रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। प्रयोग नंबर 2 हम आपको दिखाते हैं यहीं बगल में, प्रयोग नंबर 2। अब फिर बच्चा दोबारा क्या कर रहा है, दोबारा कहा कि एक आबनूस की छड़ ले लेता हूं और एक बिल्ली की खाल ले लेता हूं। तो बच्चों अब आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ के लाया और उसी आबनूस की छड़ को क्या कर दिया बच्चों, किसी जगह क्या कर दिया, किसी धागे या किसी चीज से क्या कर दिया, उसको लटका दिया। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों, इसको भी लटका देते हैं हम लोग। इस बार कौन सा छड़ होगा आपके पास, कौन सा छड़ होगा बाबू, आबनूस वाला, ये आपके पास है, ये आपका है। चलिए तो इसको हमने क्या किया, किसी धागे की सहायता से हमने इसको लटका दिया। ये कौन सा छड़ है बाबू, आबनूस की छड़ है, आबनूस की छड़। कहां से रगड़ा गया है इसको, बिल्ली की खाल से। चलिए फिर यही प्रोसेस दोहराया गया। फिर इस प्रोसेस को दोहरा के अब क्या किया जा रहा है बच्चों, फिर इसी प्रोसेस को दोहरा के फिर दूसरी छड़ को,
देखिए अब क्या किया, 2 बार वही कार्यक्रम। फिर बच्चों जब आबनूस की छड़ को आबनूस की छड़ के पास ला रहा है तो फिर दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से भाग रहे हैं, तो फिर प्रतिकर्षण हो गया, फिर प्रतिकर्षण हो गया। अब बच्चों उसके दिमाग में आ चुका है यार, इसके दिमाग में आ चुका है कि एक घटना घट रही है यार, जब एक ही जात के हैं दोनों तो क्या मार रहे हैं, रिपल मार रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। बताओ आबनूस की छड़ आबनूस की छड़ के पास जा रहा है तो रिपल मार रहा है। तो बच्चा तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करता है, अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कांड करने वाला हूं बच्चों। तीसरा प्रयोग नंबर 3 देखिए, प्रयोग नंबर 3 में, प्रयोग नंबर 3 क्या किया बच्चों, उसने कहा कि यार ऐसा करता हूं, कांच की एक छड़ लेता हूं, एक आबनूस की, देखता हूं क्या होता है। ये बच्चों मान लो मान लो मान लो मान लो, चलो ये अपने पास हो गया बच्चों कांच की छड़, कांच की छड़। अब आएगा मजा। दूसरा क्या ले लिया बच्चा, उठा लाओ उसको, उठा लाओ। दूसरा वाला क्या बाबू, है तेरी की है, रंग बिरंगा संसार दिखाते हैं आपको हम। ये क्या किया बच्चों, उठा लाया, क्या लाया, आबनूस की छड़, आबनूस की छड़, आबनूस की छड़। अब क्या हुआ देखिए, अब होता है क्या क्या बच्चा, अब जैसे दोनों को पास लाया, दोनों एक दूसरे की ओर क्या कर गए बच्चों, अट्रैक्ट कर गए, दोनों एक दूसरे से चिपक गए। अब मामला उसको क्लियर हो गया, वो समझ गया कि यहाँ पर घटना क्या घट रही है। उसके दिमाग में आया यार ये बताओ, दोनों एक ही जात के थे, कछुआ कछुआ को क्या कर रहा था, रिपल, आबनूस की छड़ जो है आबनूस की छड़ को रिपल कर रहा था। लेकिन जैसे हमने कांच की छड़ को आबनूस के पास लाया, ये दोनों क्या कर दिए, अट्रैक्ट कर दिए। इसका मतलब वो समझ गया, कहा वो होल अभी बात आई, क्या बात है। उसने कहा यार जब रगड़ते हैं तो हम एक प्रकार का गुण नहीं आता, 2 प्रकार का गुण आता है, 2 प्रकार का गुण आता है। तो वो बताया, बाद में बताएगा कि 2 प्रकार का गुण मतलब, अभी ये नहीं जान पा रहा कैसा, कहता है कि 2 प्रकार का गुण आता है। अगर एक ही जैसी वस्तुएं हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, और विपरीत प्रकृति के हैं तो क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। तो इसके प्रयोग से बच्चा ये पता चला कि आवेश एक प्रकार का नहीं होता, आवेश 2 प्रकार का होता है। अब इसके आधार पर बच्चों क्या बताया जा रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके आधार पर बताया गया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, कौन कौन बच्चा, एक का नाम दिया सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, और दूसरे का नाम देता है बच्चों विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। 2 प्रकार का आवेश आ गया। अब देखिए इसमें कहता क्या बच्चा, इसमें यह भी चीज कहता है, क्या कहता है, सजातीय आवेश। देखिए आपने क्या कहा बच्चा, इसको पता चल चुका है क्या चीज कह रहा है ये। देखिए सजातीय आवेश विजातीय आवेश, इसके दिमाग में अभी भी नहीं आ रहा है कौन सा है, सिर्फ यही बता रहा है। तो नोट करके कुछ इसमें से निकलेगा निष्कर्ष बच्चा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम मामला सब फिट है।
चलिए, ये पता चल गया बच्चों, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब बच्चों, जब ये आकर्षित करते होंगे तो किसी बल से करते होंगे, अट्रैक्ट करते होंगे तो किसी बल से, तो उस बल के भी बारे में हम जानकारी लेंगे बच्चों आगे, कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। आगे बढ़ते बच्चों, बाद में इसी चीज को देखिए, बाद में इसी चीज को बच्चों बताया जा रहा है, बाद में किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कुछ कहा गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा क्या कहा गया बाबू? उनके द्वारा यह कहा गया कि बच्चा आवेश, आपने प्रकृति के आधार पे दो बताया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी कुछ बता रहा हूं। आवेश बच्चों दो प्रकार से होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश। तो बच्चों धन आवेश कब आएगा, ऋण आवेश कब आएगा, क्या कैसे होता है, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। बाबू धन आवेश कब आएगा? जब आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हो, तो रगड़ने के दौरान बच्चों उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या पाते हैं? थोड़ी सी ऊर्जा पा जाते हैं, और ऊर्जा पाने के बाद बच्चों अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बाबू जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश आता है उसको कहते हैं धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, और उसके अंदर जो आवेश आएगा बच्चा, उसके ऊपर जो आवेश आएगा वो क्या होगा? ऋण आवेश। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हम बताते हैं बच्चों आपको आवेश दो प्रकार का, एक धनात्मक आवेश, देखिए कैसे बताएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं इसको। देखिए तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे बच्चों? किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर, जो आवेश आता है उसे हम धनावेश या धनात्मक आवेश कहते हैं बाबू। धनावेश या धनात्मक आवेश कहते हैं। देखिए इसमें हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बच्चों, या आप यहीं नोट करके लिख लेना, नोट करके ये भी लिख लेना, क्या लिख लेना? कुछ नहीं लिख लेना। क्या लिखना? कुछ नहीं बच्चा। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण, जो आवेश आता है इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो आवेश आता है बच्चों, धनावेश कहलाता है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे होता है, कहलाता है। चलो बच्चों कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, समझ जाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल, जिए तो जिए कैसे। देखिए बच्चों, मैं आ जाओ बच्चों, आप पढ़े हो सोडियम,
सोडियम। सोडियम एक तत्व है बच्चा जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो आप। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइएगा आप। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करोगे बच्चों तो क्या लिखोगे? 2 8 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जल्दी बोलो, लिखोगे। अब बच्चा इसी चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूं? इस तरीके से देखिए, ये आपका हो गया। देखिएगा, दिखाता हूं आपको बच्चों। इसके पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके अगले कोष में 2। देखिए, ये हो गया 8 2 10। और इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, इसको अपना बाह्य कोष पूरा करना था, इसको अपना बाह्य कोष पूरा करना था। या तो बाह्य कोष पूरा करेगा, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो बताओ बच्चा, ये धनी है, इसके पास धन ज्यादा है। अब ये क्या कहेगा? बताओ किसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद होगा? जल्दी बताइए आप लोग। तो आप कहोगे सर जी इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा आसानी होगी। 1 इलेक्ट्रॉन देने में क्या होगी? ज्यादा आसानी होगी। तो बच्चा ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब त्याग कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, अब ये ना रहा, अब ये ना रहा बच्चा। इसके ऊपर क्या जाएगा? Na+, मतलब अब आप लिख दोगे 2,8। उम्मीद करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन के त्यागने से कौन सा आ रहा चार्ज? कौन सा चार्ज आ रहा? पॉजिटिव। अब देखिए मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। देखिएगा, दो 8 2। इधर ये चीज देखिएगा बच्चा, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां कर दिया और 8 इसमें कर देते हैं। 4 5 6 7 कितने हो गए? 7 1 8 हो गया बच्चों। अब बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताना बाबू, अब बताना आपको, इसको अपना कोष पूरा करना है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे। अब बताओ आप, इसको 6 लेना पसंद होगा कि 2 देना पसंद होगा? जल्दी बोलो। आप कहोगे सर जी इसको 2 देना आसान होगा, तो बच्चों हम कुदवा देते हैं इसको। क्या करते हैं? कुदवा देते हैं। देखिए ई वाला इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा और ये वाला भी कूद जाएगा। अब बताओ, जब बच्चा इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में चला गया तो इसको आप क्या लिखोगे? बड़े प्यार से लिखोगे, बड़े प्यार से लिखोगे Mg पे डबल+, इसका मतलब, और ये बन गया आप। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको धनावेश एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं ऋणावेश। ऋणावेश की बात कर लेते हैं बाबू। ऋणावेश, ऋणावेश जिसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव चार्ज। बहुत बदमाशी कर रहा है आज ये। ऋणावेश जिसको बोलते हैं बच्चों निगेटिव चार्ज। बने रहिएगा हमारे साथ, एकदम आपके खोपड़ी में घुसा देंगे। निगेटिव चार्ज अभी नहीं तो कभी नहीं बच्चों। सीधी बात, सीधी बात, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब वो कर्जदार हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेने से कर्जदार हो गया, इसका मतलब ऋणी। ऋणी मतलब उसके ऊपर आने वाला चार्ज क्या हो गया? ऋण आवेश। तो बच्चों किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के आ जाने से, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के आ जाने से जो आवेश आता है, जो आवेश आता है उसे हम बाबू कहते हैं ऋणावेश। उसे हम
ऋणावेश कह देते हैं। जिंदगी तहाँ लेती है, ऋणावेश कहते हैं। चलिए अब बच्चों वही चीज, वही पुरानी बात, वही सब कुछ कह दो। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश आता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। बच्चा कांडवा कौन करा रहा है, कूदम कूदी कौन कर रहा है? बताओ, इलेक्ट्रॉनों ही कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या सर, क्या क्या आवाज निकालते हैं? अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश आएगा बाबू, जो आवेश आएगा कैसा चार्ज होगा? ऋण चार्ज। तो थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों, बस काम खत्म हो जाएगा अपना। यहां देखिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन में कितना होता है? ऑक्सीजन देखिए 2 6। अब इसको अपना कोष पूरा करना है। जब इसको अपना कोष पूरा करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन या तो देना पड़ेगा बाबू, या तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको, सॉरी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, ले बना लो तो बताते हैं फिर। अब बताओ, या ये 2 इलेक्ट्रॉन ले या 6 किसी को दे, तो बताओ आप, इसको 2 लेना पसंद होगा, 6 देना पसंद होगा? आप कहोगे सर जी, आप कहोगे एक काम करते हैं, इसमें से कहीं से बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा, कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो बच्चा इसका कोष क्या हो जाएगा पूरा, तब आप इसको O पे डबल माइनस लिखेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ें आपकी क्या है, एकदम क्लियर है। अब बच्चों ये हमने बेसिक चीज़ें जान ली। अब हम लोग वैद्युत आवेश के गुण अगले पार्ट में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों इसको आराम से समझिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।